आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क मॉर्निंग ऐप के आवाज में आपके साथ शन्नो खाना ही डालते हैं खबरों पर। जनपद आगरा में फ्रॉड करने वाले मामले ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। इन फ्रॉड करने वालों को अब जरा भी शर्म नहीं रही है। आपको बता दें कि आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का ये मामला है। पंकज राठौर और साथी मित्र अमित कुमार 2021 से 2022 से लोक संघ सेवा आयोग की तैयारी एक साथ दृष्टि कोचिंग सेंटर सोफपुरा राजपुर चुंगी से कर रहे थे, जहां पंकज की अमित से मुलाकात हुई और ये मुलाकात ऐसी हुई थी कि आगे आपको और भी बता दें। पहले अमित ने पंकज से कुछ पैसे उधार लिए हुए वापस दे दिए, जिससे पंकज उस पर विश्वास करने लगा। तभी अमित ने कहा कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी मैंने 1 लाख अमित को नेट बैंकिंग के माध्यम से दिए और 2,40,000 रुपये नकद दिए। बाद में पैसे लौटाने के लिए कहा तो अमित पिछले 2 साल से पंकज को टला रहा है। अमित ने पंकज की जिम्मेदारी के तौर पर चेक भी दिए, जिससे खाते बंद पड़े हुए। अमित पंकज के पैसे देने से साफ इनकार कर रहा है और पंकज को हरिजन एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहा है और कह रहा है कि मेरे पापा वकील है तो मुझे उल्टा पैसे तू देगा। जबकि पंकज के पास पिता और पुत्र के दोनों के वीडियो ऑडियो भी मौजूद हैं। इसके बावजूद पिछले 2 सालों से पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने आगरा पुलिस आयुक्त से की है और न्याय की गुहार लगाई है। यानी एक तो पंकज ने अमित की मदद की और उसके बदले में उसको क्या मिला, उसका पैसा भी गया और उसकी धमकियां भी मिल रही हैं। अमित जैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ देखी जाए तो ऐसे कोई भी किसी की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मदद वालों के लिए मदद कैसे कोई करेगा, ये सब देखकर तो किसी के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए पंकज के साथ जो हुआ वह गलत है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और अमित जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पंकज राठौर। क्या मामला है आपका? ये मामला ये है कि हम दृष्टि में साथ साथ तैयारी कर रहे थे उस टाइम। तो ये अमित जो मेरा मित्र है और मेरे साथ के साथ तैयारी करने वाले लड़के थे, उन्होंने हमसे ये मामला आई थी दिक्कत कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के टाइम पर उन्होंने हमसे ये बोली थी कि हमारी मदद कर दो। तो मेरे दोस्तों ने, कुछ लोगों ने भी मदद की उसकी। कुछ 2022-23 के टाइम में उसकी जो हालत है, उसके पापा का एक्सीडेंट होते ICU में भर्ती थे, तो उसको इलाज के पैसों की ज़रूरत थी। अब वो हमारे पास आया, हमने 2-4 लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की। उसने हमें इस बहाना दिया उसने हमसे पैसे लेने के लिए कि मेरे पापा एक्सीडेंट है, भर्ती है हॉस्पिटल में। तो मैंने उसकी मदद की थी। तकरीबन मैंने 1-1.5 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दिया था और 2,40,000 रुपये मैंने वैसे कैश दिया था। वो घर पे हमसे ले जाता और दे जाता था। तो उसने क्या कर दिया है कि हमें पैसा डुला रहा है। 1-2 महीने का समय दिया था हमसे पैसा मांगने के टाइम पे कि हम इतने समय में लौटा के दे देंगे। क्या नाम है उसका? अमित कुमार है। कहाँ रहता है ये अहिरबरौली बगदी में रहता है और साथ साथ दृष्टि कोचिंग में हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि मैं सब्जी मंडी के अकाउंटिंग वगैरह का काम देखता हूँ और उस टाइम कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती थी। कभी उन्होंने भी मेरा संग दिया था। कुछ दोस्तों ने, जब मेरे पास हम एक टाइम में पल्लेदारी वगैरह काम करते थे, तो उस टाइम उन्होंने मदद करी कि 5-5 हज़ार रुपये फीस के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने मेरा साथ दिया है उस समय पे। तो कभी ना कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती, मैं भी मदद कर लेता। अब ऐसी स्थिति में मैंने इसकी मदद इस वजह से की कि जो करे कि मेरे पापा जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। हालात पापा का क्या कहना? इसके पापा का ये कहना था कि हम पैसे लौटा देंगे। हमसे उसने 2 महीने का वक्त मांगा। अब उसके पास हम घर पे गए भी थे कि पैसा दे दो। अपने घर वालों परिवारों को लेके गए थे, अपने पापा मम्मी को। उन्होंने ये कही थी हमें 1 महीने के बाद लौटा देंगे, जनवरी-फरवरी में लौटाने का वादा किया। फिर उन्होंने जनवरी-फरवरी का टाइम दे के फिर उन्हें टालते रहे। काफ़ी टाइम तक हम गए उनके वहाँ, फ़ोन से कहते थे कि 20-25 दिन में लौटा देंगे। 20-25 टाइम कर करके उन्होंने लगभग 1.5 साल निकाल लिया। अभी हमने मुलाकात, जैसे हमने इनके यहाँ रेस्टोरेंट पे हमने बुलवाया इन्हें और बहुत आराम तरीके से हमने इससे बात करी थी। अब ये इसने हमें मारने की धमकी भी दी और इसने जो कही कि गुंडागर्दी कर रहे हो, इस तरीके से प्यार तरीके से हमने इसे मनवाया। जहाँ तक देने की मना कर रहा है। हाँ, पैसे देने की उन्होंने बोली थी कि नाम पैसा देने की हामी भरी है उसने। वीडियो में भी हमने रिकॉर्ड किया है कि उसने हामी भरी है पैसों देने की। अब उसके पापा ने 30 तारीख की रिकॉर्डिंग की थी कि हम जब नवंबर में 30 तारीख को हम तुम्हें पैसे दे देंगे। और 30 तारीख के बाद 1 तारीख तुम्हारी है, हमें टाइम दे दिया उन्होंने। पर हम कानून के नियम में रह के हुए, हम कानून के उसमें संरक्षण में आए हैं, हमारी मदद की जाए। अभी आप कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने ये कही आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मामले होते रहते हैं और ये तुम्हारा पूरा निस्वार्थ तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चले जाओ, पूरा काम किया जाएगा।